अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको दोस्त मलिक काशिफ, आप देख रहे हैं मलिक काशिफ बर्ड्स। जैसे कि आप लोग जब बर्ड्स की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाते रहता हूँ, तो भाई आज आप इस वीडियो को भी देखें, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और अच्छा भी रहेगा। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है भाई, इस हवाले से एक रिंग हम जो अपने परिंदों के होते हैं अंडे बच्चे, वो किस तरह पोस्टिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आज आपको सब बातें डिटेल से बताने लगा हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट, एक लाइक ज़रूर कर दें यार। कर दे सब्सक्राइब, कर दिया? नहीं किया यार, कर दिया करें सब्सक्राइब। बहुत मेहनत से आपका भाई जो है ना वीडियो बनाता है। तो चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ओके फ्रेंड्स, तो हम बात कर रहे हैं अपने लाभबर्ड की। देखो अब लोगों ने जो पेड़ लगाए हुए हैं ना, तो कुछ के अंडे ख़राब हो रहे हैं, कुछ के अंडे ठीक है और फर्टाइल है। तो आपने करना क्या है, जिनके अंडे ख़राब हो रहे हैं ना भाई, तो चेक करें कहीं वो फीमेल तो नहीं है। अगर फीमेल तो भाई आप फ़ायदा उठाएं, मतलब आप फ़ायदा उन बर्ड से उठाना है जो फिशल है। अल्बेनो वगैरह अगर आपने अल्बेनो रखे हैं, ये उन लोगों के लिए भी वीडियो है जो जिसने अभी तक सेटअप फिशल का लगाया, तो उनके लिए भी फ़ायदा। मैं आपको बात बड़ी डिटेल से बताऊँगा फ़ायदा किस तरह है। तो भाई हमारे पास दो, ये देख लो, आपको ना दिखा देते हैं। ये दो बॉक्स हैं, ठीक है। एक में ब्रीड आई पहले और दूसरे में भी आ गई। तो भाई आपने करना क्या है, इधर आपने पेयरिंग लगाई थी भाई, ठीक है, पहले बॉक्स में और दूसरे में। मैं आपको एक मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ कि अगर आपकी एक बॉक्स में आपके अंडे आए थे 3 से 4, वो ख़राब हो गए हैं, तो भाई आपने करना क्या है, कोई और आपने परिंदे जो है ना उनका बुक चेक करना जिनके अंडे फर्टाइल है ना। कम से कम जो अंडे और बच्चे का फ़र्क है ना, वो कम से 5 से 6 दिन का होना चाहिए। तब हम उनका ना मतलब अंडे एक पेड़ ने उतारे 5-6 दिन हो गए, दूसरे पेड़ ने उतारे 5-6 दिन हो गए। और अगर हम बच्चा करना चाहें, अगर बुक्स में 3-4 दिन का बच्चा, उसमें आपने 20 या 30 दिन का बच्चा नहीं रखना, उसी एज का रखना है। 3-4 दिन हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके फ्रेंड, तो एक बुक्स के जो है ना अंडे ख़राब हो गए, तो भाई आपने फ़ायदा किस तरह उठाना, दूसरे बुक्स के जो अंडे ना उठा के आपने उस बॉक्स में डाल देने हैं। इसके फ़ायदा आपको बता दूं, जो पेड़ के अंडे ख़राब हुए थे ना, वो खाली नहीं रहेगा। अगर वो फीमेल है ना, तो भाई आपको फ़ायदा, वो अंडों को हैच कराएगी और बच्चों को भी पालेगी, ठीक है। वो अंडे आपने उठा के उस बॉक्स में रख दिए, वो जो पेड़ जिनके अंडे ख़राब हुए थे वो बैठ गया, ठीक है। जो दूसरा पेड़ जिसके आपने अंडे उठाए थे, अब सोचो यहाँ पर आपका फ़ायदा है। जब तक इन्होंने अपने उस अंडों को हैच करा के बच्चे पालने हैं, बच्चे एक 2 दिन का, तब तक इन्होंने अंडे ले कर देने भाई, ठीक है, अंडे ले कर देंगे। तो आप इस तरह किस तरह कर सकते हैं भाई, जो अल्बेनो है ना उनके आप अंडे उठाएं और फिशल के नीचे रख दें, तो वो जो फिशल है वो बच्चों को पालेंगे, ठीक है, अंडे को हैच करवाएंगे। और आपको ये बता दूं, जब आपने बच्चे को पोस्टिंग करनी है ना, बच्चा जो है आपको पहले बताया वो कम से कम 1 एज का होना चाहिए। ऐसा ना कि एक बुक्स में 4-5 दिन का बच्चा पड़ा है और दूसरे में आप उसी बुक्स में आप महीने का या 15-20 दिन का रख देते हो। इस तरह भाई आपने बिल्कुल नहीं करना, जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ उसी तरह आपने करना है। आपने एक ही एज का जो बच्चा है ना, वो आप 3-4 दिन तो हो जाता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 से 4 दिन का आप रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ज़्यादातर तो देखा जाए ना, जो फिशल होता है ना, ये अंडों को हैच ही बड़ा अच्छी तरह से कराता है और बच्चों को भी पालता है। और जो ब्रीडर होते हैं ना, जिनके पास बड़े बड़े सेटअप लगे हैं भाई, वो इसी तरह करते हैं। जो मतलब पीच फेस हो गए, वो तो ब्रीड नहीं करता, वो ऐसे परिंदे। और जो फिशल होते हैं, ये इनको ना पोस्टिंग पे लगाते हैं। जब पोस्टिंग पे लगाते हैं, ये इनको अंडों पे बैठते हैं, हैच करवाते हैं और जो बच्चे वगैरह निकालते हैं उनको भी ये ना पालते हैं। जो मतलब बड़ी म्यूटेशन होती है लाभबर्ड में, काफ़ी सारी है। मैं आपको अल्बेनो बता रहा हूँ, आप उनके अंडे अगर रखते हैं वो दोबारा ब्रीड पे आ जाए। अगर उन्हीं पे आप छोड़ते हैं ना, तो वो 1-2-3 ब्रीड करेगा सीज़न में। तो इस तरह अगर आप पोस्टिंग करते हैं तो आपके पास 4 से 5 दफ़ा से ब्रीड आ जाएगी। तो भाई आप इस तरह जो है ना अपनी पेयरिंग लगा सकते हैं, इनसे पोस्टिंग करवा सकते हैं, ठीक है। और ये अब्दुलरहमान, देखो मैंने इसको शेड में नहीं आनंद दिया और ये बाहर से आ गया है, आवाज़ें कर रहा है, ये बहुत तंग कर रहा है। ओके फ्रेंड, तो यही थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती है आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल मलिक काशिफ को सब्सक्राइब भी कर दो। ओके फ्रेंड, तो होना हम आपको ना कुछ और चीज़ें भी दिखाई। ये न्यू पेयर हमारे पास आया है।
और माशाल्लाह से इन्होंने बच्चा निकाला था, आप लोगों को बच्चा भी दिखा देते हैं। फोस्टिंग जो होती है ना भाई, हम लव बर्ड्स को छोड़ के हम दूसरे परिंदों से भी करवा सकते हैं। हमारे पास रिंग नेक रा वगैरह हो ना, हम उनसे भी करवा सकते हैं। माशाल्लाह से बच्चा देखो कितना बड़ा हो गया है। और आपको एक बात बता दूं, जब इतना सा बच्चा हो जाए ना, तब आप अगर आप टेम करना चाहते हो ना, ये देख लें अब ना इसके छोटे छोटे पंख निकलने शुरू हो गए ना। और ये जो होता है ना कोकटल, ये बहुत ही अच्छी तरह ये ना, ये देखो बच्चे को बड़ा सोना बहुत अच्छे से ये फीड करवा रहा है। अगर टेम करते हो ना यार, इससे जो बेहतर है ना, टेम कोई परिंदा नहीं होता। ये बहुत लगाव होते हैं इंसानों के साथ इसका। अब इसको छोड़ दिए यार, इसके जो है ना ये पेरेंट बहुत प्यार इसे करते हैं। जब इसको उठाता है ना तो इसकी पीछे से आवाज़ें आने शुरू हो जाती हैं। भाई दिल तो नहीं करता यार इनके बच्चे किसी परिंदे को उठाने को, मगर क्या करें, उठाने जो होता है ना वो देखा जाए ना, हम जो फीड हैंड टेम करते हैं यार, उसमें हम काफ़ी कुछ दे देते हैं। अगर हम इन पर छोड़ दें ना पेयरिंग पर, अभी तो एक बच्चा है, 4 से 5 बच्चा है यार, अक्सर है ना कुछ जो होते हैं ना वो एक्सपायर हो जाते हैं भाई। तो इसलिए मजबूरन जो है ना हमें उठाने पड़ जाते हैं।